नमस्ते दोस्तों। नथिंग इज इम्पॉसिबल, इसके मैं आपको आज दो एग्जाम्पल दूंगा। दोनों महिला है। पहला, आपने नाम सुना होगा, सुधा चंद्रन। इनका एक पैर आर्टिफिशियल था, लेकिन फिर भी शी इज़ वेरी पॉपुलर डांसर। आर्टिफिशियल पैर होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छा डांस करती है एंड शी इज़ वेरी पॉपुलर। दूसरा नाम मैं आपको बताऊंगा, अरुणिमा सिन्हा। वो वॉलीबॉल की नेशनल प्लेयर थी, चैंपियन। उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर में वो रहती थी। एक दिन वह लखनऊ से दिल्ली पद्मावती एक्सप्रेस से जा रही थी। तब कुछ गुंडे उस ट्रेन में आए और लोगों को तकलीफ देने लग गए। उसने अरुणिमा को भी छेड़ा। उसके गले में जो सोने का नेकलेस था वो चुराने की कोशिश उन्होंने की। अभी यह एक प्लेयर थी, चैंपियन थी, युवा थी, तो उसने प्रतिकार किया। क्योंकि आप जानते हैं कि युवा प्रतिकार करते हैं, सरेंडर नहीं होते। तो उसने प्रतिकार किया। तो इन गुंडों को उसका बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वो चेन तो छीन ली और उसे डब्बे के बाहर फेंक दिया। गिरने के बाद अरुणिमा उठने लगी, लेकिन उतने में एक ट्रेन जलद गति से आकर उसके पैरों पर से चली गई। उसका एक पैर पूरा क्रश हो गया और दूसरे पैर की हड्डियां पूरी टूट गई। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन वो उठ नहीं सकती थी। कुछ देर के बाद उसकी संवेदनाएं नष्ट हो गई। वो सिर्फ देख रही थी, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद उसे आँख लग गई। उसने उसके ऑटोबायोग्राफी में कहा है कि मैं देख रही थी कि मेरे पैरों पर छोटे छोटे कीड़े ऐसे चल रहे थे। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुली, तब उसे समझ में आया कि कुछ लोगों ने, वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने उसे बरेली हॉस्पिटल में लाया है। और उस हॉस्पिटल में डॉक्टर लोगों का डिस्कशन चल रहा था कि इसे खून की बॉटल्स लगेंगी। खून तो अपन देंगे, अपना देंगे, लेकिन एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, भूल देनी पड़ेगी, और इसके लिए अभी कोई नहीं है। और ये ऑपरेशन तो बहुत अर्जेंट करना पड़ेगा, इसके पैर हमें काटने पड़ेंगे। अरुणिमा ने ये सुना। कोई ऐसा सुन लेता है तो शॉक बैठेगा, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा प्यार हमारे शरीर के हाथ पैर, इन अवयवों को करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा। अरुणिमा ने कहा, डॉक्टर साहब मैं सुन रही हूँ, आप क्या कह रहे हैं? कल मेरे पैरों से काफ़ी ट्रेन चली गई। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। और आज मैं आपसे सुन रही हूँ कि आपको मेरे पैर काटने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास एनेस्थेसिस्ट नहीं है, भूल देने वाला कोई नहीं। तो डॉक्टर साहब, कल मैं इतना दर्द सहन कर रही थी, आज आप मेरे भले के लिए मुझे कुछ दर्द देना चाहते हैं, मेरे पैर काटने चाहते हैं, तो आप बेशक आगे बढ़िए, मैं यह भी दर्द सहन कर लूँगी। देखो उसकी हिम्मत। और उसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ और बाद में दिल्ली में उसे आर्टिफिशियल पैर उसे बैठाए गए। बाद में काफ़ी न्यूज़ आए जिससे आदमी टूट सकता है कि अरुणिमा सिन्हा ने खुदकशी करने की कोशिश की। उसने ट्रेन का टिकट नहीं निकाला था, इसलिए उसने बाहर जंप लगाई। लेकिन इस न्यूज़ से वो टूटी नहीं। उसको खेल मंत्रालय ने 2 लाख रुपए दिए, उसको नौकरी भी मिली। कोई सामान्य आदमी रहता था तो अपने नसीब को कोसता था,
और मेरे से भूल हो गई ऐसा करके वो पछताता था, लेकिन अरुणिमा सिन्हा रुकी नहीं। उसके बाद उसने एवरेस्ट शिखर जो 8000 मीटर्स यानी 8 किलोमीटर्स इतनी हाइट है उसकी, उस पर क्लाइंब करने की उसने ठान ली। आपको मालूम है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। -52 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है। कई लोग एवरेस्ट सर करने को जाते हैं लेकिन बीच में मर जाते हैं। उनकी लाशें वहाँ रहती है, उसको कोई हाथ भी नहीं लगाता, और ठंड के कारण वो ऐसी दिखती जैसे अभी कोई सोया है, ऐसी फ्रेश ऐसी लाशें दिखती है, आदमी टूट जाता है। अरुणिमा को समझाया लोगों ने कि अरे जिसको अच्छे पैर होते हैं वो जा नहीं सकते, तुझे तो आर्टिफिशियल पैर है, तू कैसे जाएगी। लेकिन उसने पूरा सोचा था, उसने बहुत प्रैक्टिस की, और आपको आश्चर्य होगा कि एक दिन उसने एवरेस्ट सर कर लिया, उसके ऊपर चढ़ के दिखाया और अपना झंडा भारत का वहाँ पे उसने लगाया। इसे कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसे कई एग्जाम्पल है जो दिव्यांग है लेकिन बहुत बड़ा कार्य उन्होंने कर दिखाया है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा बड़ा करने की जब तक मन में ठान नहीं लेते हैं तब तक हमें हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है। इसलिए आज ये 2 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अरुणिमा सिन्हा, इनका अगर आप YouTube पे जाते हो तो उन्होंने खुद उनके बारे में जानकारी दी है। मेरी जानकारी में भी कुछ गलतियाँ हो सकती है, लेकिन उन्होंने जो बताया है वो एक बार आप ज़रूर सुनो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वंस अगेन थैंक यू। नथिंग इज इम्पॉसिबल। हैव अ नाइस डे।